नमस्कार। तैयारी रोजगार की इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कौन है जो सच में नहीं चाहता मुख्य सेविका भर्ती क्लियर हो। वह कौन कौन से लोग हैं? यूट्यूब वाले हैं या ऑनलाइन कोचिंग वालों की गलती है, या छात्राओं की खुद गलती है, या फिर जो पेपर सॉल्वर हैं उनकी गलती है। आखिर किसकी गलती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो 20 फरवरी को महाअभियान होगा उसमें क्या मुद्दा रखा है, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि सबसे सटीक जानकारी और सबसे कम समय में और प्रमाण के साथ दी है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, सबसे पहले इस त्रिभुज को समझना बहुत ज़रूरी है। किसकी गलती है? यूपीएससी की गलती, यूपी ट्रिपल एससी की गलती है, या छात्राओं और ऑनलाइन यूट्यूब वालों की गलती है, या फिर जो हाई कोर्ट में केस गया है उनकी गलती है? किसके गलती की वजह से कौन आखिर सच में नहीं चाहता कि यह वैकेंसी क्लियर हो? तो इसके बारे में समझने के लिए आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना होगा। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको जो भी सूचना हो एकदम सटीक प्रमाण के साथ और एकदम सही बहुत कम समय में उपलब्ध कराए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। इन्होंने क्या गलती किया? इन्होंने गलती ये किया कि लड़कियां कम थी। पूरी लड़कियां जो फॉर्म भरी थी लगभग 50,000, जो इनका खुद का डाटा है उसमें से लगभग 34,995, लगभग 35,000 जो लड़कियां थी उन्होंने पेपर दिया। अब ये अगर चाहते तो 35,000 लड़कियों का केवल एक दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर आराम से करा सकते। इन्होंने 2 शिफ्ट में पेपर करा दिया। और ये कुछ छात्राओं का मानना है और सभी का लगभग मानना है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा आसान था और मॉडरेट से कठिन था, और जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो थोड़ा सा कठिन था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरी गलती कि फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने 4 क्वेश्चन गलत किया और सेकेंड शिफ्ट में इन्होंने 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को कितना लाभ होगा? 4 क्वेश्चन का लाभ होगा, और सेकेंड शिफ्ट वालों को 3 क्वेश्चन का लाभ होगा। ये यूपी ट्रिपल एससी की 2 सबसे बड़ी गलतियां हैं। अब बात करते हैं छात्राओं और ऑनलाइन की। तो छात्राएं जो हैं अलग अलग बटी हुई हैं, ठीक है। कोई एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है लेकर के, कोई बात कर रहा है नॉर्मलाइजेशन का बात लेकर के कर रहा है। सब अलग अलग ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही कॉमन ग्रुप में जुड़ी हैं। जिस कॉमन ग्रुप में जुड़ी हैं उसमें तो केवल बड़े बड़े संस्थाओं का वो लगा है और उनसे कोई मतलब नहीं। वो 1-2 करोड़ रुपया कमा चुके हैं आपके वैकेंसी से, वो भी बैच बेच करके। जो उन्होंने ऑनलाइन फ्री में पढ़ाया उससे उन्होंने जो जितने करोड़ रुपया कमाए वो तो छोड़ दीजिए। मैंने ये करोड़ वाला जो डाटा है मैंने एकदम सटीक दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देख पाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। बात करते हैं ऑनलाइन। तो जो इतने भी बड़े बड़े कोचिंग चैनल हैं इन्होंने अपना कोर्स भेज दिया। अब वैकेंसी क्लियर हो चाहे नहीं क्लियर हो, वो जो बड़ी वैकेंसी आई है उस पर पूरा ध्यान फोकस किए हैं। फोकस इनका है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो चाहे RO का हो। अभी आप लोगों ने RO का देख लिया, पेपर लीक हुआ है। यूपी का सबसे, जो यूपी गवर्नमेंट है इसका सबसे बेकार है। कोई भी पेपर होता है तो उसमें पेपर सॉल्वर पकड़े जाते हैं, वो संख्या ये बताते नहीं कि कितनी संख्या है। वीडियो वाले में बस ये हुआ था कि लगभग 25 से 30 हैं, फिर जब बाद में खुलासा हुआ तो 1300 से भी अधिक पकड़े गए थे। जो OMR सीट था 1300 OMR सीट से छेड़खानी की गई थी। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होगा तो ये जाकर के डाटा आपका पड़ा हुआ है गूगल पे, वेबसाइट पे, आप ले लीजिएगा वहाँ से। इसी वजह से वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ। री एग्ज़ाम में भी इन्होंने क्या किया, पेपर लीक हो गया, बहुत से साल भर पकड़ाए थे। तो यही चीज़ है, पहले से पेपर क्या करते हैं ये लोग, साल भर जो रहते हैं पहले से उनको पेपर मिल जाता है। उसकी बात छोड़िए, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हाई कोर्ट का है। कुछ लड़कियां ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से उनके भड़काने पर, जो सोशल मीडिया है उन ग्रुपों के भड़काने की वजह से जाकर के केस हो गया। उन्होंने केस कर दिया। अभी 13 फरवरी को सुनवाई था पर सुनवाई हो नहीं पाया। उन्होंने उसमें अलग अलग मुद्दे रखे हैं, एक एलिजिबिलिटी का रखा है, एक उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का रखा है, और पता न कौन सा मुद्दा रखी हैं। तो इन तीनों के वजह से भर्ती जो हमारी है वो लेट पे लेट होती जा रही है। ये वैकेंसी 2022 की है, आप सभी लोगों को पता है। 2022 में और भी वैकेंसी आई थी, कुछ वैकेंसियाँ क्लियर हो गई हैं, 1-2 वैकेंसियाँ का प्रोसेस चल रहा है, और केवल यही जो वैकेंसी है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसका एक ही मात्र कारण है
कि यूनिटी नहीं है हम लोगों में। अगर यूनिटी होती तो ये रिज़ल्ट आ जाता, पर अलग अलग लड़कियां अलग अलग डिमांड कर रही हैं। अगर देख लेखपाल में और भी जितने भी वैकेंसी हैं, कुछ ऐसी भी वैकेंसियां हैं जिनमें कोर्ट में केस चल रहा है, पर UPSSC ने उसका रिजल्ट दे दिया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया और अलग अलग क्षेत्रों में ज्वाइनिंग भी करा रहा है। तो अगर UPSSC चाहे तो मुख्य सेविका का भी रिजल्ट, जो कम से कम रिजल्ट नहीं तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले और रिजल्ट दे दे। ज्वाइनिंग और ना ज्वाइनिंग की बात अलग है, कम से कम रिजल्ट दे दे, एक सांत्वना तो मिल जाए कि नहीं हाँ मेरा हो गया है, नहीं हुआ है मैं दूसरे एग्ज़ाम में लगूँ, मेरा 1-2 कितना कट ऑफ क्या है क्या नहीं है, पेपर पहली बार हुआ है वो भी 2 शिफ्टों में हुआ है, तो बहुत आइडिया नहीं लग पाएगा कि इतने पे सही है कि इतना होगा तभी हो जाएगा। तो लड़कियां, बहुत सी लड़कियां परेशान हैं, इरिटेट हो गई हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लड़कियों को केवल उनके घर का ही नहीं और भी जो जितने भी समाज है उनका भी ताना सहना पड़ता है। तो इस चीज़ को UPSSC समझ नहीं पा रही है कि नहीं, जो लड़कियों के साथ है भाई अधिक प्रॉब्लम होता है, उस चीज़ को समझ के इनको कम से कम रिजल्ट देना चाहिए। और भी वैकेंसियाँ जो पहले इन्होंने क्लियर करा लिया है। तो आप लोग जब 20 फरवरी को जा रही हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात रिजल्ट पे करिएगा। अगर रिजल्ट पे आपने यूनिटी दिखाया एक बार तो ये मान करके चलिए कि बहुत जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का, और नहीं फिर अलग अलग खंडों में बटी रहेंगी, ये ऑनलाइन यूट्यूब और इसके चक्कर में पड़ेंगी, तो फिर से वैकेंसी जो है क्लियर नहीं हो पाएगी। आप लोग वहाँ जाइएगा, केवल एक ही बात करिएगा कि चाहे जैसे आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करिए, वैकेंसी को क्लियर कराइए बस। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको सटीक लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।